फरहान। मैंने तो समझा तो मुझे नहीं पहचानोगे। ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स, यही तो डिसाइड हुआ था। मैं तो मायूस होकर जाने वाला था। मैंने सोचा तुमने मेरे साथ मजाक किया। चले। चलते दो दिल। हम कहीं और जा रहे हैं क्या? यप, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था कि मेरा घर पास पड़ता है, लेकिन अभी हम कहीं और जा रहे हैं। चले? छाओ छाओ जलते दो। थैंक यू। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। अच्छी है ना? So, आज तुम मेरे गेस्ट हो, इसलिए ऑर्डर तुम करोगे। वैसे मुझे यहाँ का चिकन टेरियाकी बहुत पसंद है, मैं वही लूंगी। तुम बता। चिकन टेरियाकी। यप यप। मैं चिकन अलग की चिकन पाइनएप्पल कैश। आई थिंक तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा। वैसे और भी बात कुछ है, देखो। नहीं, पसंद तो बाद में आएगा, पहले कुछ समझ तो आए। ओके, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करती हूँ। नहीं मां। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा यहाँ के? नहीं, बात अच्छे लगने की नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ बहुत एलियन फील कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। सॉरी। डोंट बी सॉरी, तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें। दरअसल यहाँ आकर मुझे अंदाजा होता है कि हमारा मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज क्यों है। सीरियसली, गोरकी ठीक कहता है। यहाँ पर लोग जितने में एक वक्त का खाना खाते हैं ना, मैं पूरे महीने का खाना खा सकता हूँ। और मैं क्या, मेरे जैसे लाखों। ईमान, अभी हमारी पहली मुलाकात है। मैं नहीं चाहता कि ये सिलसिला झूठ से शुरू हो। आई स्वेयर आई डोंट वांट टू हर्ट यू। बस मैं तुम्हें सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं भी इसी तरह सोचती हूँ। जानता हूँ, तुमने बताया था तुम इस क्लास से बिलोंग जरूर करती हो, मगर इसे ओन नहीं करती। कहा था ना? हाँ, बताया था। और आई थिंक मैंने गलत नहीं कहा था। खैर छोड़ो, अपने बारे में बताओ। क्या बताऊं अपने बारे में? कुछ खास है ही नहीं बताने को। और जो कुछ था तो मैं बता चुका हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सुनना चाहता हूँ। टेल मी समथिंग। ओके, मैं अपनी दास्तान तुम्हें वहां सुनाऊंगी जहां तुम कंफर्टेबल होगे। सो वहीं खाना खाते? यस, आई नो अ प्लेस। कम ऑन। ओके। सो ये वो जगह है जहां पर हमारा काफी टाइम गुजरता है। इट्स अ नाइस प्लेस अगर देखा जाए तो। क्या हाल अफरान भाई? हाँ, आलम चने कैसा है? कब आया घर से? 2-3 दिन हुए। गुड गुड गुड। चाय लाऊं या खाना? खाना खाते हैं। खाने में क्या है? आलू गोश्त, दाल माश, दाल चना और बिरयानी। काम करके तू एक दाल माश ले आ, एक बिरयानी और गरम गरम रोटी ले आ, जल्दी से। शाबाश। बोतल कौन सी लाऊं? पहले खाना ले आ, फिर बताता हूँ। जा। मेरी मामा एक बिजनेस वुमेन है। वो तो नहीं चाहती थी कि मैं इस दुनिया में आऊं, लेकिन मैं फिर भी आ गई। वैसे तो कभी उन्होंने मुझे ऑन नहीं किया रिवायती माओं की तरह। इसी वजह से मैं बाबा के बहुत करीब हूँ। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है एक्चुअली कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स के आपस में रिलेशंस भी इतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन ये शादी फिर भी चल रही है और शायद हमेशा चलती रहे। मुझे बाबा से बहुत हमदर्दी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ बाबा जैसे अच्छे आदमी की शादी मेरी माँ से नहीं होनी चाहिए थी। Maybe it was a love marriage. मामा कहती है कि हमारे यहाँ शादियाँ जज्बातियत जैसी फजूल चीज को एक तरफ रख के की जाती है। नाना के बाद बिजनेस संभालने के लिए बाबा एक जरूरत थे, बस फिर ये शादी हो गई।
तुम बहुत सादा लड़की हो, पता है। पहली मुलाकात में मुझे सब कुछ बता दिया तुम। बट थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी, सीरियसली। नहीं, मैं सादा तो नहीं हूँ, बस मुझे लगा कि मुझे तुम पर एतमाद करना चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। और वैसे भी तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं छुपाया। फरहान, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी। यू आर वेरी डिफरेंट एंड इन अ गुड वे। अब क्या भूखा ही मारोगे? पूछो ना कहाँ रह गया। ओ लंबे। सर जी, गुड। हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर रही है तुम्हारी, मेहनत कर रही हो। किधर सर जी, इतनी गलतियां तो रोज करती हूँ। सर जी, मुझे अंग्रेजी बोलनी कब तक आ जाएगी? पहले पढ़ना लिखना सीख लो, फिर बोलनी भी आ जाएगी। ओहो सर जी, मैंने आपको तो चाय शरबत का आज पूछा ही नहीं है। वो काको पिंड जो गई हुई है, मैं अभी आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। काको? अच्छा हाँ, वो तुम्हारी नौकरानी। नहीं मैं चलता हूँ, अब रहने दो। सर जी आप मुझे हमेशा अंग्रेजी पढ़ाने आया करेंगे ना? हमेशा? सर जी मेरा मतलब है जब तक मैं अंग्रेजी सीख ना लूं। हाँ भी जाहिर है, लेकिन अगर तुम समझो ना कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा तो दूसरा आदमी रख सकती हूँ। तोबा तोबा सर जी, ये भला कैसे हो सकता है? इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं आप। सर जी वैसे दिल दुखाने वाली बात की आप। अच्छा मैं चलता हूँ। हिम्मत क्यों नहीं पड़ती तेरी शकीला? ईमान, ठहरो। कहां से आ रही हो? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं पिछले 1.5 साल से क्या काम कर रही हूँ, कहाँ आती जाती हूँ। ठहरो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम्हें कहा था कि 5 बजे घर आ जाना है, कहा था ना? जब मेरा काम खत्म हुआ मैं आ गई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जब तुम्हें कहा था एक वक्त पे घर आना है, क्यों नहीं आई? मैं इसकी वजह आपको बता चुकी हूँ। अनवर, आज मुझे जो शर्मिंदगी और जिल्लत का सामना करना पड़ा है ना, उसमें मैं तुम्हें बराबर का हिस्सेदार समझती हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हारे मेहमानों को पूरा वक्त दिया है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो मेहमान मैंने इसके लिए बुलवाए थे, इसके लिए। इसके मौजूद ना होने पर मुझे न जाने कैसे कैसे बहाने करने पड़े, ये मैं ही जानती हूँ। मेरे लिए क्यों बुलाए थे आपने? दूध पीती बच्ची मत बनो। शादी कर रही हूं तुम्हारी, बहुत जल्द। लेकिन मम्मा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कब करोगी शादी? कब करोगी तुम? जब बूढ़ी हो जाओगी? Once you cross this age, no one is even going to look at you. तुम्हारी बात तय कर दी है मैंने। आपने मेरी बात तय कर दी? मुझसे पूछे बिना? मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करती। आप जरूरत महसूस नहीं करती? मेरी जिंदगी के फैसले करने का सारा हक मेरे पास है, आप मुझसे वो हक क्यों छीन रही मम्मा? शुक्र करो कि इस घर में पैदा हो गई हो। बाप तुम्हारा कहीं क्लर्क होता, माँ लोगों के कपड़े सीती, फिर पूछती किस हक की बात करती हो तुम।
17 को तुम्हारी मंगनी है। अब के गायब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा, बाबा सुन रहे हैं आप? तुम अंदर जाओ ईमान, मैं तुम्हारी मां से खुद बात करता हूं। इस बात का तो मुझे बहुत पहले अंदाजा हो गया था कि तुम एक अहमक औरत हो, लेकिन इतनी अहमक हो इसका अंदाजा नहीं था मुझे। हाँ, अहमक हूं जो उस वक्त की बात ना समझ सकी। तुमने मुझसे शादी करने के लिए मेरे बाप को इमोशनली ब्लैकमेल किया। किसी ने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। तुम्हारे बाप को एक बाएतमाद मैनेजर की जरूरत थी और मैं अपने दिल बदलना चाहता था, बस। तो बदल लिए तुम्हारे दिल? हाँ, और इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है मैंने, और यह कीमत मैं अपनी बेटी को हरगिज़ अदा नहीं करने दूंगा। मैं जुबान दे चुकी हूं। तुम्हारी जुबान मेरी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है, सुना तुमने? तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? हाँ। तुम जानते हो मेरा एक दस्तखत तुम्हें वहीं पहुंचा सकता है जब तुमने 27 साल पहले सफर शुरू किया था। और अगर तुम समझते हो कि इतनी जिंदगी के तजर्बे के बाद तुम्हें इस मुल्क में नौकरी मिल जाएगी तो करके देख लो। तुम अपना बुढ़ापा खराब नहीं करोगे। तुम इस बात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेके जाना चाहती हो, है ना? नहीं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। बहरहाल, मैं ईमान की शादी वहीं करूंगी जहां मैं चाहूंगी। एक मिनट, सही टाइम पर जगा दिया तूने, वरना शो गया था आज मेरा। हाँ, तो बड़ी गहरी नींद सोया था, मैंने क्या डिस्टर्ब करूं। अच्छा है, मिली थी वो फिर? हाँ। फिर क्या? फिर कैसी लगी तुझे? अच्छी लड़की है यार, बहुत अच्छी लड़की है। गोरकी वो बिल्कुल हमारी तरह सोचती है। हमारी तरह सोचती है? क्या मतलब, हम लोग मरीज हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। I mean, वो बिल्कुल हमारी क्लास की तरह सोचती है। कोई फूफा नहीं है उसमें, यू नो। मतलब तू मुतासिर हो क्या है उससे? क्या कहती है तेरे बारे में? मेरे बारे में क्या कहना है उसने? तुझे लगा है कि वो भी तुझसे मुतासिर हुई है? पता नहीं। The fog was here, the fog was there, the fog was all around. मुझे नहीं पता इस बात का क्या मतलब है, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है। तो तुझे इश्क हो गया है उससे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर उसे तुझसे इश्क हो गया? तू क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? यार डट के इश्क जरूर कर, लेकिन शादी वादी ना करना। मैंने ऐसा कब कहा? एंड बाय द वे, शादी करने में हर्ज भी क्या है? देख यार, ये जो शादी वादी है ना, ये कुछ लोगों की अहमकाना ख्वाहिश का दूसरा नाम है। ओके, ढेर सारी औलादें पैदा की जो उनके मरने के बाद उनकी हलाल और हराम तरीके से कमाई हुई दौलत के एक एक इंच के लिए एक दूसरे का गला काटते फिरे। हाँ, वे कुछ लोगों ने इसको मोहब्बत का तड़का लगाकर इसके बहुत सारे नाम भी रख दिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बेवकूफ लोग हैं यार। गोरकी, तेरे नजदीक मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है ना, है ना? देख यार, अगर इस तरह की वाकई कोई चीज एग्जिस्ट करती है और उसमें इतनी ताकत भी है जिसका तुम लोग ढंडोरा पीटते हो, तो इसको एक औरत के साथ शादी करने में लाइक क्यों यार इस एनर्जी को वेस्ट किया जाए? इसे लोगों की तकदीर बदलने के लिए, रोते पीटते सिसकते हुए लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इज इट नॉट गुड? तू कुछ भी बोल ले गोरकी, मैं तेरी इस मंतक को नहीं मानता। एक्चुअली तेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? तूने आज तक कभी सच्ची मोहब्बत की ही नहीं। यस,
देख यार, अगर तू उस हिमाकत की बात कर रहा है जिसका प्रचार तू अपने उस फनी से एफएम पर बैठकर करता है तो ना। ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज, मैं इस खूबसूरत रात को तेरी इनकलाबी बकवास सुन के जाया नहीं करना। ओए बात सुन, ओए खूबसूरत रात तेरे लिए खूबसूरत रात है क्योंकि आज तूने चिकन रोस्ट खाया है। तेरे लिए ये खूबसूरत रात है क्योंकि आज तू एक ऐसी लड़की के साथ डेट मार कर है जिसके अब्बा का बहुत बड़ा बिजनेस है। खूबसूरत रात, लेकिन ये रात उस औरत के लिए हरगिज खूबसूरत नहीं है जो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए ढेर सारे बच्चों को झूठी तसल्लियां दे रही है कि उनका बाप उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आएगा। खूबसूरत रात, आई एम श्योर इस तरह की सैकड़ों हजारों माएं अपने भूखे बच्चों को लेकर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। खूबसूरत रात, माय फुट। Assalamu alaikum, Khushamdeed. Welcome to my show and good evening ladies and gentlemen, boys and girls. This is your host Farhan signing in. Like every night, I'm all yours for the next 3 hours. Catch me if you can. And if you're unable to catch me, there's always a tomorrow. जिन लोगों ने हमारे पिछले शो के क्विज का सही रिप्लाई दिया था उनके गिफ्ट हैम्पर्स रवाना हो चुके हैं और जो लोग इस शो के क्विज का सही रिप्लाई देना चाहते हैं तो फॉर दैट यू विल हैव टू कीप ट्यून इनटू आवर शो एंड लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आज मैं आप लोगों को अपना नंबर नहीं बताऊंगा। यस, पता तो चले आखिर किस किस को हमारा नंबर याद रहता है और कौन कौन हमारा नंबर भूल जाता है। बट इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग योर कॉल्स। आई एम, सो कॉल मी। आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल चीज है। यस, फैज अहमद फैज की एक शोहराए आफाक नज़्म जो 1955 में रिकॉर्ड हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर फैज अहमद फैज की एक नज़्म 1955 में रिकॉर्ड हुई थी तो इसमें इतनी खास बात क्या है। खास बात यह है कि यह नज़्म बगैर म्यूजिक के रिकॉर्ड हुई थी। आवाज मैम नूर जहां की और कलाम मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। एंजॉय। तारीख बहिमान तलिस्म रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जब जा बिकते हुए बाबा आप सोए नहीं अभी तक? किताब पढ़ा था, नींद नहीं आई। क्या हो रहा है? आप इस वक्त मुझे क्या कहने आए हैं? तुम जानती हो बेटा कि मैं क्या कहने आया हूं। वही मेरी शादी का किस्सा। तुम ठीक सोच रही हो। तुम्हारे इनकार की सूरत में शायद तुम्हारी मां हमें इस घर से निकाल दे और नौकरी से भी। शायद। जितना मैं तुम्हारी मां को जानता हूं यकीनन बिजनेस से भी। ऐसा सब कहा उन्होंने? मेरा खदशा था, उसने इनकार नहीं किया। बाबा, क्या वो वाकई मेरी शादी वहां कर देंगी? हाँ, यकीनन वो ऐसा करना चाहती है, लेकिन तुम परेशान क्यों? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। भला आपके होते हुए मैं परेशान क्यों होंगी? मेरा ख्याल है हमें 2 कमरों का मकान देख लेना चाहिए।
और शायद नौकरी भी। बाबा वो ऐसा क्यों करेंगी? कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसा? क्या हमारा इस घर पे कोई हक नहीं? मैं तुम्हारी बात नहीं करता बेटी, लेकिन मेरा इस घर पे सिर्फ इतना हक है कि मैंने तुम्हारी मां से शादी की थी, बस। आप पार्टनर से इस बिजनेस में? नहीं, एक अच्छा मैनेजर। तुम्हारी मां से मुझे एक पैसा भी लेना हो ना, तो मुझे उसके लिए चेक साइन करवाना पड़ता है। तो आप इतनी खामोशी से घर छोड़ देंगे और ये सब कुछ? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां इस रिश्ते को एक बिजनेस प्रोपोजिशन की तरह सोच रही है, हालांकि उसे एक मां की तरह सोचना चाहिए, एक मां की तरह। कैसा बिजनेस? बेटा, तुम्हारी मां इस शादी को कमर्शियल अंदाज में सोच रही है, लेकिन डोंट वरी, तुम सो जाओ बेटा। बाबा, मुझे फख्र है कि मैं आपकी बेटी हूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और यार तेरे शो में वो फैज वाली नज़म बड़ी अच्छी थी यार। हैं? कहाँ से ली थी तूने उसकी रिकॉर्डिंग? तुम लोग एफएम के ऊपर तो वो मौजा ही मौजा टाइप के गाने चलते हैं अक्सर। वो तेरे एफएम का मालिक क्या नाम है यार उस पैरासाइट का? वो क्या नाम है? सलीम। हाँ सलीम। रिसर्च पे तो यकीन नहीं रखता, आई एम श्योर ये बंदा। गोरकी, तू रात के इस पहर भी इतना कैसे बोल लेता है? सीरियसली, कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है तुझ पे। रात के 3 बज रहे हैं यार। यार पता है क्या है, ज्यादा बोलना इस रीजन के लोगों की आदत है। तुझे पता है क्यों? क्योंकि कुछ करने को जो नहीं होता, या फिर वो कुछ करना नहीं चाहते, या फिर उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता। क्या कहता है? कुछ नहीं कहता यार, मुझे ना तंग कर, मैं बहुत परेशान हूं। ये जुमला इस मुल्क का हर आदमी एक दिन में कम से कम 25 बार बोलता है, इसलिए ये अपनी अफादियत खो चुका है। भाई साहब तू क्यों परेशान है? मेरा सेल गुम गया, और तुझे पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नया इतनी जल्दी खरीद सकूं। यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे लिए महज एक बेकार सी चीज हूं। तुझे पता है जो रॉसिटी ने अपने बारे में कहा था ना, मुझे लगता है वो मेरे बारे में भी सच है। और सुना है उसने क्या कहा था? लुक इन माई फेस, माई नेम इज माइट हैव बीन, आई एम ऑल्सो कॉल्ड, नो मोर, टू लेट, फेयरवेल। और लेकिन ऐसा है नहीं। ओए इधर देख, ये तेरा मोबाइल, ये तू सीढ़ियों में गिरा गया था, मैं वहां सिगरेट लेने गया, कॉल आ रही थी इस पे, इसलिए मैंने देख लिया, वरना ये नजर नहीं आना था। गया था आज 15 मिस्ड कॉल्स। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में यार? हाँ मैंने देखा था, वो अमीरजादी जिसे तुझसे ताजा ताजा इश्क हुआ है, बार बार कॉल कर रही थी इसमें। तू जवाब दे देता। अरे यार उसने इश्क लड़ाने के लिए तुझे फोन किया था, इसलिए मैं जरूरी नहीं समझता। ओ अब कर ले, क्या हो गया यार? बैलेंस नहीं है तेरे पास है, दे अपना सर। बात सुन, तू और मैं एक ही छत के नीचे रहते हैं, मुफलिसी की छत के नीचे। मेरे पास भी नहीं है, सो जा बेटे, फिर से सो जा, सो जा। हाँ हाँ ठीक है।
इस किस्म की सुरीली चाय बनाई है कि आप गुनगुना उठेंगे जी। तुम यहाँ खुश तो हो ना? मौला खुश रखे, बहुत खुश हूँ जी। और वो तुम्हारी वालदा और बीवी कैसी है? माँ जी तो माशाल्लाह ठीक है, बीवियों का तो आपको पता ही है जी। बिल्कुल। बाबू मेरे लिए भी चाय लाओ। मैं सारी रात नहीं सो सकी। तुमने ईमान से बात की इस सिलसिले में? मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस रिश्ते पे किसी सूरत रजामंद नहीं है। तो तुमने ईमान को बताया कि दूसरी सूरत में मैं तुम्हारे और उसके साथ क्या कर सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी इस बात पर हंसूं या रोऊं। क्यों? मुझे यूं लगता है जैसे तुम अपनी बेटी को एक बिकाऊ माल की तरह लेकर रिश्तों की मंडी में खड़ी हो। मेरे साथ इतनी घटिया बात ना क्या करो। लोग अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करते हैं। तो मैं अपनी बेटी की बेहतरी नहीं सोच रही, मैं उसका मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहती हूँ। मुस्तकबिल पैसों से सिक्योर नहीं होता, समझी तुम? ये बात सिर्फ वही सोच सकता है जिसने कई नस्लों से पैसा देखा हो। ये तुम नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं ये बात समझना नहीं चाहता। मैं दुश्मन नहीं हूं अपनी बेटी की। जरी, तुम एक काम करो, सिर्फ एक मां की तरह महसूस करो। Girls are running. Girls are running. ठीक है, दिखाओ। रनिंग में ना डबल एन होता है, ये तुमने सिंगल लिखा है। ठीक है, बाकी सारा ठीक है। मैं और भी बताता हूँ, ठहरो। ये पी लें जी। काकू तुझे पता है ना चाय अच्छी लगती है, तो फिर ये शरबत क्यों ले आई है? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच काकू, मुझे वैसे भी प्यास लग रही थी। अच्छा लगा सर जी? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा भाई, ये सर जी वो चौधरी साहब का बड़ा बेटा नहीं है सरफराज? सरफराज? मैंने आपको बताया नहीं है सर जी, चौधरी साहब के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा है सरफराज, उसको बहुत तकलीफ हो रही है जी कि चौधरी साहब मेरा हिस्सा मेरे नाम क्यों कर गए। ओह, फिर? आपको गुस्सा नहीं आया ये सुन के सर जी? गुस्सा? मैं आपको बता रही हूँ कि वो मुझे इतना तंग कर रहा है। मुझे कहता है कि मुझे बालों से खींच के इस घर से निकाल के कहीं फेंक देगा। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। फिर क्या सोचा तुमने? सर जी आप कुछ करें ना उसका, वो समझता है कि मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। मैं भला क्या कर सकता हूँ? अच्छा जी, आप भी कुछ नहीं कर सकते सर जी? देखो शकीला बीबी, तुम वारिस हो उन सब चीजों की जो तुम्हारे मरहूम शौहर तुम्हारे लिए छोड़ गए। अगर तुम्हें वो ज्यादा तंग करता है तो तुम कोर्ट चली जाओ, सिंपल। वो तो मैं चली जाऊंगी सर जी, लेकिन वो बेइज्जती करता है, उसका कोई इलाज तो होना चाहिए ना, है कि नहीं? देखो ये राइट है तुम्हारा, डोंट गिव अप, अपना राइट लेना सीखो, ठीक है ना? गुड। मैं चलता हूँ फिर, ठीक? ओके। मैं नहीं जानती थी कि तुम जैसी औरत को बार बार अपनी बेटी और हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी।
मैं संभाल लूंगी। अनवर शायद नहीं जानता कि मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ। तुम हमाकत कर रही हो जरी। उनको एक से एक रिश्ता मिल सकता है। उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है। कल ईमान के मौजूद ना होने पर वो जरा परेशान हो गए थे, और होना भी चाहिए। आखिर इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश हो रहा है ईमान के नाम। ये बात तुम्हारे मियाँ और बेटी को समझ क्यों नहीं आती? मैं सब कुछ स्मूथली करना चाहती हूँ। आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम कहो तो मैं अनवर भाई से बात करूं? नहीं, अभी नहीं। इस तरह उसे इंप्रेशन मिलेगा कि वो खुद भी कुछ फैसला कर सकता है। मुझे सोचने दो, कुछ वक्त दो मुझे। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली रात को फ़ोन नहीं कर सका। मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था, गोरकी का भी बैलेंस ख़त्म हो गया था, और सच कहूँ तो अभी भी नहीं है मेरे पास। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती थी कल रात। एक्चुअली अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। खैरियत? मेरी मामा मेरी शादी करना चाहती हैं फौरन। और तुम? मैं नहीं करना चाहती अभी। फरहान, मसला शादी का नहीं है, मसला मामा की सोच का है। मैं समझा नहीं। वो चाहती है कि मेरी शादी जहां भी हो उनके बिजनेस में स्टैब्लिश करने में मदद करूं। तुम्हारे फादर? वो मेरे साथ हैं, लेकिन इस बात को लेकर मामा और बाबा में टेंशन बढ़ती जा रही है। कल रात भी दोनों की बहुत लड़ाई हुई इस इशू पर। That's bad. लेकिन मैं अपनी मामा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपनी मर्जी करके रहेंगी। लेकिन तुम्हारी मामा जो है वो तुम्हारी शादी इस तरह जबरदस्ती कैसे कर सकती? हाँ, नहीं कर सकती, लेकिन मैं बाबा को इस उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। इस बात का मतलब नहीं समझा मैं। मामा जानती हैं कि मैं वही करूंगी जो बाबा चाहते हैं, और अगर बाबा मामा की मर्जी के खिलाफ चले तो मामा का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद होगा। वो कुछ भी कर सकती हैं। बाबा को घर से, कारोबार से, हर चीज से अलग कर सकती हैं, और वो ऐसा कर सकती हैं। मैं नहीं चाहती कि एक आसूदा जिंदगी गुजारने वाला मेरा बाप किराए के मकानों में, बसों में, वैगनों में धक्के खाए। फिर क्या सोचा तुमने? कल रात मेरी बाबा से बात हुई थी। उनका हाल देखे फरहान मुझे रोना आ रहा था, बस मैं उनके सामने रोई नहीं। अच्छा किया तुमने। आई थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू डू। तुम नहीं समझ सकोगे फरहान। मैं 2 मोहब्बतों की इंतहाओं में बढ़ चुकी हूँ, पूरी तरह से बढ़ चुकी हूँ। एक तरफ मेरे बाबा हैं और दूसरी तरफ मेरी अपनी मोहब्बत, और एक तरफ मामा की जिद है। मैं ये जानती हूँ कि बाबा वही करेंगे, वहीं मेरी शादी करना चाहेंगे जहां मैं चाहती हूँ। ईमान, आई थिंक तुम्हें अपने फादर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तुम्हें उन्हें उस शख्स के बारे में बताना चाहिए जिससे तुम शादी करना चाहती हो, एंड आई थिंक यू शुड मैरी दैट गाय। अभी नहीं, अभी तो शायद वो भी नहीं जानता। कौन? जिससे तुम शादी करना चाहती हो उसे नहीं पता? क्या मतलब? तुम पूछोगे नहीं कि मैं किससे प्यार करती हूँ? जरूरी नहीं समझता मैं। अगर तुम बताना चाहती हो तो बता दो। वो तुम हो फरहान। You must be kidding. मैं कैसे हो सकता हूँ?
तुम बहुत अच्छी लड़की हो, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, और मुझे यकीन है कि तुम्हें पाने वाला शख्स एक बहुत खुशनसीब आदमी होगा, लेकिन वो मैं नहीं हो सकता। मैं तुम क्यों नहीं हो सकते? बी प्रैक्टिकल ईमान। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है, और मेरे जो मौजूदा हालात चल रहे हैं तो इस फर्क को मिटाने में मुझे 50 साल से भी ज्यादा लग जाए शायद। मुझसे ऐसी बातें ना करो फरहान। क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा? मेरे और तुम्हारे बारे में इस हवाले से नहीं, कभी नहीं। तुम हमेशा मुझे कहते थे कि मैं मुख्तलिफ हूँ औरों से। तुम्हें मुझ में हमेशा कोई बात नजर आती थी। तुम कहते थे ना, मैंने तो तुम्हारे हवाले से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ईमान, नहीं, दिस इज नॉट राइट। देखो, वी शुड बी प्रैक्टिकल। ये कोई एफएम का प्रोग्राम या कोई टेलीविजन का ड्रामा नहीं है, दिस इज रियल लाइफ, और रियल लाइफ में इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? देखो, तुम बार बार ये कहकर मुझे हर्ट कर रही हो। मैं तुमसे कह चुका हूँ, तुम्हें पाने वाला शख्स हो सकता है इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होगा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं हो ही नहीं सकता वो। हो सकता है इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होगा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं हो ही नहीं सकता वो।